बेस्ट स्कूल लव स्टोरी इन हिंदी। उस समय मैं अपने स्कूल में पढ़ता था। मुझे पढ़ाई से काफ़ी लगाव था। वैसे तो पढ़ने में उतना तेज नहीं था, लेकिन मुझे और भी पढ़ना था और पढ़ाई में तेज होना था। जब मैं नई कक्षा में गई तो मेरी कक्षा में एक लड़की आ गई। वो देखने में मेरे लिए किसी परी से कम नहीं थी। उसको देखने मेरा मन तेजी से कांपने लगा था। अब मुझे ज़्यादा पढ़ाई भी करना था, क्योंकि वो लड़की पढ़ने में काफ़ी तेज थी। इसके लिए मैं काफ़ी मेहनत के साथ पढ़ना चाहा था, लेकिन मुझे ना जाने क्या हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारा दिन और सारी रात मैं उसके बारे में सोचा करता था। उसके बारे में सोचकर मुझे अच्छा भी लग रहा था, लेकिन अब मैं पढ़ाई के बारे में सोचा तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैंने एक बार सोचा कि इसके बारे में अपने दोस्तों से कुछ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी। इसी सब चक्कर में मैं रह गया और मेरे कक्षा का पहला परीक्षा सामने आ गया। मेरी तैयारी कुछ भी नहीं हुई थी। अब मैं परीक्षा के लिए अपनी कक्षा में गया तो मुझे खुद पर काफ़ी गुस्सा आने लगा था। तभी मैं क्या देखा कि वो लड़की मेरी ओर आ रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो काफ़ी खुश लग रही थी। ये देखकर मैं कुछ देर के लिए अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। उसकी मुस्कान को देखकर मैंने भी मुस्कुरा दिया। तब तक वो मेरे पास आके बोली, कैसे हो? तुम तो अपनी कक्षा का टॉपर हो। हर टीचर तुम्हारी तारीफ करता है। मैं बहुत दिन से तुमसे मिलना चाह रही थी, लेकिन नहीं मिल पाई थी। परीक्षा का तैयारी करना था। तुम तो परीक्षा के लिए तैयार हो गई हो। मैंने धीरे से कहा, हाँ, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। इस पर उस लड़की ने कहा, बहुत ही अच्छा। इसके बाद वो आगे अपनी सहेली के पास चले गई। बस मैं देखता रह गया। अब परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र मिला। मुझे उस प्रश्न पत्र में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस मैं उस लड़की के बारे में सोचता रहा। इसी तरह से परीक्षा के आधा घंटा समय निकल गया था। तभी मुझे एक आवाज़ सुनने को मिला। वो आवाज़ मेरे पीछे से आ रहा था। जब मैं पीछे देखा तो वो लड़की अब मैं जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में सैर कर रहा था। उसने बड़े धीरे से मेरा नाम लेकर कहा, पेपर नहीं देना क्या? अभी तक तुमने कुछ भी नहीं लिखा है। इस पर मैं कुछ बोलने ही वाला था, तो फिर वो लड़की फिर से कहा, अगर पेपर में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे मदद मांग सकती है। उसके बाद मैं अपने प्रश्न पत्र को हल करना शुरू कर दिया। मुझे कुछ सवाल समझ में नहीं आ रही थी। मैंने उस लड़की से पूछ ही लिया। उस लड़की ने बड़ी समझदारी के साथ उस सवाल का हल कर दिया, जिससे किसी दूसरे का हक में नहीं थी। उसके बाद मेरे कान में और एक आवाज़ आई। वो आवाज़ घंटे की थी। ये घंटी परीक्षा के समय का खत्म होने पर आखिरी आवाज़ थी। इसलिए मैंने उस लड़की से कहा, तुम थोड़ा मुझे चिमटी काटो। उस पर उस लड़की ने कहा, क्यों? मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक सपना देख रहा हूँ या हकीकत है। इस पर उस लड़की ने तेजी से मुझे चिमटी काटा और कहा, तुम मेरे दोस्त बनोगी? इस पर मैंने भी कह दिया, हाँ। अब हम दोनों दोस्त बन गए थे। रोज हम काफ़ी बात करते थे और काफ़ी समय एक साथ बिताते थे। हमारी परीक्षा भी खत्म हो गया और इस बार सबसे ज़्यादा परीक्षा में अंक मेरा ही आया था। इसके सब कृपया वो लड़की की थी। प्लीज़ दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना।